देखो हर चीज़ का ना एक एक्सपायरी डेट होता है। मार्केट से जब भी कोई हम सामान लाते हैं, दूध लाते हैं, किचन का आइटम लाते हैं, दवा लाते हैं, खाने का आइटम लाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होता है, हर के पीछे क्या लिखा होता है, यूज इट बिफोर दिस टाइम पीरियड। मतलब इस समय के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना है इस सामान को, नहीं तो ये सामान जो है बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपके किसी काम लायक नहीं रहेगा। दवा के ऊपर भी लिखा होता है मोस्टली कि ये दवा को आपको इतने समय के अंदर इस्तेमाल कर लेना है, नहीं तो इसकी एक्सपायरी डेट ये है। उसके बाद ये दवा का है आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, निगेटिव इफेक्ट ही होने लगेगा। इसलिए बहुत बार होता है ना दवा रिएक्शन कर जाती है। क्यों रिएक्शन कर जाती है? क्योंकि आपने एक्सपायरी डेट के बाद भी उसका इस्तेमाल कर लिया। अब गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और शिक्षा हमें क्या देती है? हमें शिक्षा देती है कि हमारा मन के अंदर जो सोच चलता रहता है ना, उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। अगर हम मन के अंदर वही पुरानी नकारात्मक थॉट्स, इमोशन के बारे में सोचते रहें, दिमाग को गंदा करते रहें ना, तो लाइफ का भी एक्सपायरी डेट होता है, जीवन भी ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब मन की शक्ति भी छीन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आत्मा की भी शक्ति जो है टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए अपने मन के ऊपर काम करना सबसे ज़रूरी है। हम इन सब चीज़ों पे कभी गौर नहीं करते हैं। दवा लेते हैं, सामान लेते हैं, बहुत अच्छा से देखते हैं पीछे में क्या लिखा हुआ है, इसका कब एक्सपायरी डेट है। ऐसा सामान लेते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चल सके। ऐसे चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो महीना डेढ़ महीना के अंदर एक्सपायर होने वाला है। बहुत बार होता है ना, एक के साथ एक फ्री मार्केट में दे देता है, तो पीछे में क्या देखते हैं कि अरे ये तो सामान मुश्किल से 15 दिन, एक महीना के अंदर एक्सपायर कर जाएगा। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये फ्री का चीज़ हमें नहीं चाहिए, फ्रेश चीज़ जो अक्सर होता है ना, दुकान में भी हम जाते हैं तो हम फ्रेश मांगते हैं कि हमें फ्रेश दो। दवा भी लेते हैं ना, सनस्क्रीन भी लेते हैं, तो ये देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट कितना है, 2 साल चलेगा कि 3 साल चलेगा, मतलब ज़्यादा समय चलना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी पे हम ध्यान देते हैं। अपने मन के साथ इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, अपने मन के साथ इस तरह के लॉ पे हम काम करते हैं नहीं। अगर इस तरह के लॉ पे काम करते हैं ना कि मेरा मन का सोच अब पुराना हो गया है, हम वही पुराने ढर्रे पे जी रहे हैं, तब होता क्या ना कि आप मन को परिवर्तित करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम लोग इस बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। जीवन को एज इट इज छोड़ देते हैं। इसलिए होता क्या है कि आज से 20 साल पहले आपको कुछ घटना जीवन में ऐसी हुई जो आपको हिला के रख दी, आपके मन को तोड़ के रख दी, आपके मन मस्तिष्क में सुराख कर दी। इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन उस सदमा से आप आज तक नहीं निकले। आज भी उसी पुराने सोच को लेके जी रहे हो क्या रहा है कि आपका लाइफ ही एक्सपायर करता जा रहा है। आपका लाइफ का जो समय है ना, जीवन जीने का समय, वही ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप सही समय पे जाग जाते, अपनी सोच को परिवर्तित कर लेते ना, कि वो सोच अब पुरानी होगी, जो समय बीत गया सो बीत गया, ख़त्म हो गया, उसको क्यों हम ढो रहे हैं? पुरानी एक्सपायर्ड थॉट्स को लेके हम क्यों जी रहे हैं? इसीलिए इसका इफ़ेक्ट जो हो रहा है ना, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है मेरे शरीर पे, बॉडी पे, मन मस्तिष्क पे। हम समय के पहले ही बूढ़े नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो, लाइफ में ना एज फैक्टर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। बहुतों के जो एज होते हैं ना, बहुत कम होते हैं, लेकिन उनसे बात करोगे ना तो लगता है कितना उबाऊ आदमी है। कोई पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं रहेगा। कोई अच्छा बात नहीं करेंगे, कोई ऐसा बात नहीं करेंगे जिससे आप उठ सको। वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात करेंगे। हालांकि बहुत कम एज के होते हैं। अब कुछ लोग के एज बहुत होते हैं, लेकिन हमेशा वो लाइट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, आशावर्धक बात करते हैं, तो उनसे लोग जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बहुत ही वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, रेडिएंट उनकी पर्सनालिटी है, उनके वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। वो सम टोटल में क्या है? सम टोटल में उनका थॉट्स बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो सारा चीज़ जब भी वो चलते हैं ना, तो अपने साथ रेडिएट करते चलते हैं। उनको किसी परफ्यूम की आवश्यकता नहीं है। आप देखो किसी किसी की तस्वीर होती है ना, बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। तस्वीर से उनके आत्मा की जो है ना झलकती है क्वालिटी। वो खुशबू वहाँ कहाँ से आ रही है? परफ्यूम नहीं। किसी को देखो फ़ोटो से परफ्यूम की स्मेल आती है? नहीं, नहीं आती है। वो फ़ोटो में क्या दिखता है? तस्वीर में आत्मा की क्वालिटी झलकती है। और आत्मा की क्वालिटी क्या है? मन की सोच। इसलिए इतना सुंदर तस्वीर है। अब कोई कोई इंसान होता है आपके सामने, महंगा साड़ी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सबसे लदा हुआ है, बैठा हुआ है, महंगा परफ्यूम लगा के, ब्रांडेड परफ्यूम। आप सोचते क्या हो गया इस इंसान से? नेक्स्ट टाइम बात ना करना पड़े, नेक्स्ट टाइम हम रूबरू ना हो, फेस टू फेस ना हो। दिमाग ख़राब कर दिया आदमी। क्योंकि इसकी सोच जो थी बहुत पुरानी ढर्रे की थी। ये कपड़ा तो मॉडर्न पहना हुआ, महंगा आईफोन, मोबाइल सारा रखे हुए है, लेकिन सोच पुरानी है। इसलिए जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में उठने के बारे में सोचो, मन के अंदर नया सोच डालो। ये आपका नया सोच ही आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जीवन को उठाएगा, आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा, आपके जीवन का सुंदर डेस्टिनी लिखेगा और आपको भी एक अच्छा लाइफ देगा।